हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिन पे दिन आपका एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है और अब समय है तो केवल उन क्वेश्चनों और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने की जो अब आपके आने की संभावना बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज हम इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इस क्लास में कि कंप्यूटर के कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आने की आपकी संभावना बनती है और आते भी हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देर ना करते हुए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा आज का, कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा प्रोजेक्टर, सी हो जाएगा प्रिंटर, डी हो जाएगा स्कैनर। तो याद रखिए इनमें से हमारा जो एक इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? स्कैनर हमारा क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या है, स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर हमारा आउटपुट है क्योंकि रिजल्ट देता है आपको। प्रोजेक्टर भी उसी की श्रेणी में आता है, ये भी हमारा आउटपुट है। प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट देता है, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आएगा। लेकिन स्कैनर जो है दोस्तों वह हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब इसके बाद 70वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है। अच्छा, अब इमेज फाइल फॉर्मेट, ये फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए अगर आप टाइपिंग कर रहे हो एमएस वर्ड पर, किस पर? एमएस वर्ड पर आप टाइपिंग कर रहे हो। अब जब आप एमएस वर्ड पर टाइपिंग कर लेते हो दोस्तों, तो टाइपिंग करने के बाद आपने सोचा कि मैं इसी फाइल पर जो मैंने टाइप किया है थोड़ी देर बाद या मैं कल इसी फाइल के नीचे टाइप करूंगा, तो फाइल को सेव करना पड़ता है। तो सेव की कंट्रोल शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप कंट्रोल एस दबाओगे तो फाइल सेव कर लोगे। अब जब जो आप फाइल सेव करोगे तो उस चीज को याद रखना कि जो फाइल सेव होने का उसके नाम पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपने आईटीआई के नाम से फाइल को सेव कर लिया। किसके नाम से? आई के नाम से आपने फाइल को सेव कर लिया। उसके जस्ट पीछे पॉइंट लगा के डीओसी यानी डॉक लिखा रहेगा। क्या लिखा? डॉक यानी डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड की फाइल, ये पहचान है। अगर यही फाइल आप पावर पॉइंट पे सेव करते तो पीपीटी लिखा होता। ठीक है ना? तो ये क्या है, हमारे फाइल की फॉर्मेट है। तो यहाँ पर इमेज फाइल फॉर्मेट पूछा जा रहा है। अगर आप इमेज की प्रॉपर्टी पे जाके देखेंगे या इमेज को आप देखेंगे, मोबाइल में भी आपकी इमेजेस डली होती हैं, तो उनको आप जाके देखना, ओपन नहीं करना, उनको फाइल को जाकर देखना बाहर से क्या लिखा रहता है। तो वो फाइल फॉर्मेट होता है। अब इनके चार ऑप्शन देखते हैं। अब उम्मीद है सबको ये समझ में आ जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा WAV यानी डॉट वेब, बी हो जाएगा MP4, सी हो जाएगा जेपीजी और डी हो जाएगा MP3। सबको पता होगा इसका राइट आंसर जेपीजी होता है दोस्तों। क्लियर है? कोई भी इमेज या फोटो होती है उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है? जीपीजी होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? जस्ट अभी ऊपर दिखा होगा आपने। तो MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट, बी हो जाएगा इमेज फाइल फॉर्मेट, सी हो जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो सबको पता होगा, सबने यूज किया होगा MP4, ठीक है ना? सब जानते होंगे इस क्वेश्चन को। तो यार चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। जब पहले मोबाइल चला करते थे तो MP4 में जो वीडियो क्वालिटी होती थी दोस्तों, आप लोग बोलते थे MP4 में चाहिए मुझे ये वाली वीडियो या वाला सॉन्ग्स। क्यों? क्योंकि MP4 थोड़ा अच्छा दिखता था। किसकी तुलना में? 3GP की तुलना में MP4 जो होता था वो अच्छी क्वालिटी की वीडियो होती थी। यानी डी ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी अपने 19वें नंबर के क्वेश्चन को, और इसके बाद हम आपको 20वें नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करके ये बताएंगे कि कितने नंबर का क्या आपके एग्जाम में आना है, कहां से। ठीक है ना? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है ना? है यानी ए ऑप्शन हो जाएगा गूगल क्रोम, बी हो जाएगा एंटीवायरस, सी हो जाएगा यूट्यूब और डी हो जाएगा विंडोज। गूगल क्रोम तो हो नहीं सकता है, एंटीवायरस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यूट्यूब ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है दोस्तों? विंडोज है दोस्तों। कौन है? विंडोज। क्लियर है यहाँ तक? विंडोज आपने देखा विंडोज 10 होती है, विंडोज 11 होती है, ये इसके फॉर्मेट है। खैर ठीक ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है यहाँ पर? विंडोज है। अब हम आपको इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, आईटीआई का ट्रेनिंग का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वे कहां से बनते हैं, मैं एक एक चीज आपको लिखकर बताऊंगा यहाँ पर। आज मैं दो टॉपिक ऐसे बताऊंगा, कल फिर मैं 2 या 3 टॉपिक आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, कहां से बन रहे हैं। ठीक है ना? हालांकि पीडीएफ में अगर आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन की, उसमें सब क्लियर है।
चलिए, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से दोस्तों? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कितनी नंबर की क्वेश्चन आते हैं? तो 15 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कहां से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर की बात देखी जाए तो जैसे यहाँ पर एक एमएस वर्ड भी लिखा है, ठीक ना। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया हमारा? एमएस वर्ड हो गया। हार्डवेयर कौन सी हो गए? तो हार्डवेयर हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें आप हाथ से छूकर देख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जैसे कि आपने देखा हो रैम भी होती है, हार्डवेयर भी होती है, एंड बहुत से इक्विपमेंट होते हैं। ये हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, तो याद रखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 15 से 20 नंबर के आते हैं। वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर होता है, एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ठीक ना, तो इनसे भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। मैं क्या करूंगा, कल एक टेबल बना के आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो क्लास थोड़ी सी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा पार्टिकुलर इसी पर एक क्लास में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ठीक है ना। तो जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के 15 से 20 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर के 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और स्प्रेडशीट वगैरह पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट वगैरह से, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं दोस्तों। HTML CSS, इनसे भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे ना, तो उसमें आपने देखा होगा HTML CSS से क्वेश्चन आए थे, जावास्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन मिले थे, SQL से भी क्वेश्चन मिले थे, साइबर सिक्योरिटी के भी क्वेश्चन मिले थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। चलिए वापस क्वेश्चन अपनी क्लास की ओर आ जाते हैं और देखते हैं अपने 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारा, ठीक है ना। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा DBMS, बी हो जाएगा लिनक्स, और हमारा सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा MS DOS, और डी हो जाएगा MS विंडोज। तो याद रखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है यहाँ पे? OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL में यूज होता है ये, अगर आपको मालूम हो थोड़ा सा, ठीक है ना। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 21वें नंबर का, उसको देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है 21वें नंबर का? बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, तो वो कितने अंकों के होते हैं, और बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये कौन होते हैं और क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ। चलिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक होते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 8। तो याद रखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वह कितने अंकों के होते हैं? 2 अंकों के होते हैं। कितने अंकों के होते हैं? 2। कौन कौन से? 0 और 1। याद रखिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम कौन होते हैं, तो 0 और 1 होता है। क्लियर है यहां तक? यानी ये 2 अंकों के होते हैं। ये कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में इस्तेमाल होते हैं, बाइनरी कोडिंग, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और दोस्तों उससे पहले अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आपके ही सपोर्ट और सहयोग से हम ये क्लासेस को चला रहे हैं, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी सी करना चाहूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए एक टेट सीरीज लेकर आएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। बस क्योंकि अभी थोड़े से सब्सक्राइबर के साथ साथ और व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर जिस दिन अच्छे व्यूज आने लगे मैं आपको टेट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर CBCD की भी क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं, शाम 6 बजे आपके लिए आती हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट ने CBCD क्वालिफाइड नहीं किया है तो वो CBCD की क्लासेस भी देख सकते हो, उसमें भी हम कंप्यूटर के बेसिक लेवल के क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा रोम, बी हो जाएगा CPU, सी हो जाएगा रैम, और डी हो जाएगा CD ड्राइव। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? शायद मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बताया था, तो CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं? CPU को। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है? चलिए सबके फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब है CPU का पूरा नाम, जस्ट मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं, डायरेक्ट मैं टिक कर दूंगा, समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
24वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देखते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको बता दूं, ये जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है दोस्तों, क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 24वें नंबर की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा 1945, भी हो जाएगा 46, सी हो जाएगा 1947 और डी हो जाएगा 1948। याद रखिए आधुनिक कंप्यूटर की खोज हमारी 1946 में हुई दोस्तों। कब हुई थी, 1946। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है ये हमको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा असेंबली भाषा, बी हो जाएगा हाई लेवल भाषा, सी हो जाएगा मशीनी भाषा, डी हो जाएगा लो लेवल भाषा। तो याद रखिए दोस्तों कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है, कह सकते हैं मशीन भाषा को समझता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कहीं पर अगर HLL लिखा आ जाए और आपसे पूछा जाए HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए हाई लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों। क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 27वें नंबर की क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है। शायद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आपको करवा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था, और मैं सोच रहा हूँ कि कल की जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूं, क्योंकि एक पेपर तो मैं सॉल्व कर लिया था, अभी बहुत सारे पेपर हैं और क्लास थोड़ी सी लंबी अगर हो जाएगी तो हो जाने देंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो कल बने रहिए क्लास में, ठीक है ना। अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, सबसे पहले चार ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा डीवीडी, भी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, हो जाएगा रैम और डी ऑप्शन हो जाएगा रोम। यहाँ पर कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर कौन करता है ये आपको बताना। डीवीडी में तो एक बार आपने देखा होगा डेटा स्टोर हो जाता है तो बना रहता है। हार्ड ड्राइव में भी आपने देखा होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, कि उसमें अगर जो डेटा एक बार स्टोर हो जाता है जब तक हटाओ नहीं तब तक नहीं हटता है। रैम में क्या होता है दोस्तों, इसमें डेटा थोड़े समय के लिए था, और रोम में भी स्थायी रहता है। रैम जो होता है दोस्तों, रैम में कुछ ही समय के लिए डेटा रहता है। रैम का फुल फॉर्म जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जब तक लाइट रहती है, जब तक आप जैसे मान के चलिए आप टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो टाइपिंग करते करते अगर आपकी लाइट चली जाएगी और जब लाइट दोबारा वापस आएगी दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका डेटा चला जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी रूप से भी रैम में स्टोर था। अगर आप उसको सेव कर देते तो वो स्थायी रूप से रहता। तो अस्थायी रूप से या कह सकते हैं कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करके किस में रखा जाता है, रैम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका था और ये मैं आपको दोबारा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो उसमें लैंग्वेज कुछ और थी। मैं सिंपल शब्दों में इसलिए समझा देता हूं क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताए थे तो उनमें भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन आपके लिए ला दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन और कंटेंट वही रहता है, बस लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख दिया जाता है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन हमेशा के लिए ही डेटा स्टोर करके रखता है। आपको बताना इनमें से कौन एक ऐसा है दोस्तों जो डेटा हमेशा स्टोर करके रखता है। जस्ट आपको ऊपर मैंने बता चुका हूं, उसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है तक। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। www का आविष्कार किसने किया था, यानी www का आविष्कार किसने किया था, और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, बी हो जाएगा बिल गेट्स, सी हो जाएगा हमारा ग्रेट ली, और डी हो जाएगा जॉन सीना। जॉन सीना तो देखा होगा आपने WWWX में चलिए तो देखिए WWW का आविष्कार किसने किया था, तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था दोस्तों। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। और WWW आप वैसे ही रोज देखते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते होगे तो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, सी हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर और डी हो जाएगा हार्डवेयर कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर दोस्तों, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? जैसा कि नाम ही से आपको पता चल रहा होगा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट आपको दोनों पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।